हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.4 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन विवस्वत कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक अर्जुन द्वारा पूछा गया भगवान से कि कैसे मैं मान लूं कि आप उनसे बड़े हैं, क्योंकि सूर्य देव तो पहले हुए थे। सूर्य का प्राकट्य तो है ना बहुत पहले हुआ था, तो इस विद्या का ज्ञान आपने उनको कैसे दे दिया, वो तो आपसे बड़े हैं। तो तात्पर्य में बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे भगवान कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा। तो आ, इसका इसका फैक्ट ये है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे। अर्जुन ये जिज्ञासा उन सभी के लिए कर रहे हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, या जो अभक्त हैं, जो ये जिनको ये विचार पसंद है कि भगवान कृष्ण को भगवान माना जाए। तो उन्हीं के लिए इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे वे भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण को जानते ही ना हो। तो क्योंकि अभी हम भगवद गीता का जब 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि अर्जुन भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही श्री भगवान है, और प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भी वही है, और ब्रह्म की चरम सीमा है, पर ब्रह्म वही है ना। तो भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना बहुत कठिन है कि भगवान कृष्ण कैसे आदि पुरुष से भगवान बने रहे, है ना। तो इस तरह से इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है उन सबके लिए, ताकि भगवान ये प्रामाणिक रूप से बताएं, इसको स्पष्ट कर दें। तो कृष्ण परम प्रमाण है ना। तो अगर वो इसको ठीक से बताते हैं तभी हम दूसरे लोग इसे स्वीकार करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो है वो परम प्रमाण है, सर्व स्वीकृत है। तो इसलिए अर्जुन उन्हीं से प्रश्न कर रहे हैं ताकि भगवान स्वयं बताएं, और आसुरिक लोग हैं या उनके अनुयायी है ना, वो तोड़ मरोड़ कर जैसे प्रस्तुत करते हैं, तो उससे हम बचें, भगवद गीता के उन प्रस्तुतिकरण से बच जाएं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और अपने कल्याण के लिए कि वह कृष्ण विद्या को जानें, कृष्ण भावना अमृत को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं तो सारे विश्व के लिए शुभ है, कल्याणकारी है ना, मंगलदायक है। तो जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उच्चरित वचनों को जो भगवान बोल रहे हैं वो हृदय से स्वागत करते हैं, क्योंकि भगवान भक्तगण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करते हैं, है ना। वे लोग उनके विषय में और अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और भगवान भगवान अपने बारे में बताएं, है ना। इससे उनका प्रेम भी बढ़ता है। तो जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वो भी भगवान कृष्ण की अति मानव या सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत और दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। तो जब भगवान प्रामाणिक रूप से समझाएंगे तो फिर नास्तिक का भी विश्वास हो जाएगा भगवान पर। तो आ, अर्जुन की कोटि श्री कृष्ण के भक्त जो हैं, जो अर्जुन के समान है, वो तो कभी कोई भ्रम कर ही नहीं सकते। तो अर्जुन ये प्रश्न जो है उन व्यक्तियों के लिए पूछ रहे हैं जो भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, भगवान कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है जो अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। तो पृथ्वी पर वो भले ही ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य वो विवस्वान के बाद हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इस मतलब विवस्वान से पहले थे ही नहीं, है ना, या उनको विवस्वान का ज्ञान ही नहीं, उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, विवस्वान को शिक्षा नहीं दी। तो भगवान कभी भी किसी भी लोक में जाकर किसी को भी ज्ञान देने में सक्षम है
है ना, ये उनकी सर्वसमर्थता है ना। भगवान तो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली है, सक्षम है, सर्व सक्षम है। जैसे शिव पापा जी इसको ऐसे समझाते हैं एक उदाहरण से कि मैं मतलब भारत में था, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं भारत में था और हवाई जहाज़ से यात्रा करके न्यूयॉर्क में आया। तो न्यूयॉर्क वासी अगर ये कहें कि मुझे हवाई जहाज़ से ऐसा समझते हैं कि मैंने अभी जन्म लिया है का ऐसा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरा जन्म तो पहले ही हो गया था भारत में, है ना। तो मैं भारत में पहले भी था, न्यूयॉर्क में तो मैं अभी आया हूँ। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है अपने निजी धाम में सनातन काल से शाश्वत रूप से उपस्थित रहते हैं और सर्वव्यापी हैं और उनकी बनाई हुई सृष्टि में वो जहाँ चाहें कभी भी कहीं भी उपस्थित हो सकने में समर्थ हैं, क्योंकि हम जीवात्माएं भी सनातन हैं और पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर जन्म लेकर निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। तो भगवान के लिए ये कैसे कठिन हो सकता है ना। ये तो विवस्वान के सूर्यलोक में आना जाना भगवान के लिए अति सरल कार्य है। तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। वहाँ पे जाके उन्होंने ये दिव्य ज्ञान विवस्वान को दिया और तब तक चलती रही ये परंपरा, लेकिन जब बाद में लुप्त हो गई तो भगवान ने फिर से अर्जुन का माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को दोबारा हम सभी के लिए दिया। तो हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए और आगे के श्लोकों में भगवान और स्पष्ट करेंगे कि कैसे भगवान का बार-बार अनेक-अनेक जन्म हो चुके हैं, प्राकट्य हो चुके हैं और अर्जुन के भी हो चुके हैं, लेकिन भगवान को तो स्मरण है, अर्जुन भूल गया। हम जीवात्मा बद्ध जीव हैं, तो हम अनेकों बार इस धराधाम पे आते हैं। तो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो 84 लाख योनियों में बारंबार भटकते-भटकते अगर उसे एक मनुष्य जीवन मिल गया और भगवत विद्या का ये दिव्य ज्ञान उसे मिल रहा है प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक साधु, प्रामाणिक शास्त्रों से, तो उसे अपने जीवन में आत्मसात करके इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करता है, जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, भगवत धाम वापस जाना, है ना। तो ये बहुत ही सरल कर दिया हमारे आचार्यगण ने। जब हम मुख और जीवा से भगवान की सेवा में लगते हैं, अपना निरंतर सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये दिव्य ज्ञान हमें भी समझ आने लग जाता है और फिर भगवान की जो सर्व समर्थता या सर्वशक्तिमत्ता को हम पहचान कर उनको 100% शरणागत हो जाते हैं और अपना जीवन धन्य धन्य कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।